पाकिस्तानी मीडिया से एक कह सकते हैं एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। बात हो रही है अमेरिका के एक बहुत बड़े मिलिट्री पैकेज की, जो वो पाकिस्तान को उसके F-16 फाइटर जेट्स के लिए देने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस दावे में आखिर है क्या। तो इस पूरे दावे के सेंटर में है ये रकम, $686 मिलियन। ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के पूरे बेड़े के लिए एक टेक्निकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पैकेज की कीमत बताई जा रही है, और यही आंकड़ा इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना देता है। देखिए, ये पूरी कहानी एक कथित तौर पर लीक हुए अमेरिकी सरकारी लेटर पर टिकी हुई है, जिसे सबसे पहले पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स ने ही सामने रखा। और बस इसी एक दस्तावेज ने जियोपॉलिटिकल गलियारों में अच्छी खासी हलचल पैदा कर दी है। तो सोर्स का जो विश्लेषण है वो इस पैकेज के पीछे एक काफी हैरान करने वाला मकसद बताता है। उनके मुताबिक अमेरिका असल में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स को जो भारी नुकसान हुआ था ना, उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। याद दिला दें, ये ऑपरेशन सिंदूर भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक का ही कोड नेम था। अच्छा, ये जो $686 मिलियन का पैकेज है ना, ये कोई अचानक से आई हुई बात नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये पिछले कुछ समय से चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जो साफ साफ पाकिस्तान को मिलिट्री तौर पर मजबूत करने की तरफ इशारा करता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान को मिलने वाले अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट में बहुत तेजी आई है। मतलब फरवरी में $400 मिलियन का अपग्रेड, फिर अक्टूबर में मिसाइलों की सप्लाई, और अब दिसंबर में ये इतना बड़ा पैकेज। ये एक साफ पैटर्न दिखाता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल की ये टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े जियोपॉलिटिकल कैनवस पे रख देती है। उनका कहना है कि देखिए, चीन तो पहले से ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे ही रहा था, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि इस बढ़ते सपोर्ट के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या हो सकता है। चलिए इस क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पैकेज के पीछे ना दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ तो है ऑफिशियल वजह, जो कहती है कि यह सब आतंकवाद से लड़ने के लिए है, और दूसरी तरफ है सोर्स का विश्लेषण, जो सीधे सीधे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की अंदरूनी राजनीति की तरफ इशारा करता है। सोर्स इसी ऑफिशियल तर्क पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि भाई, आतंकवाद से लड़ने के लिए इतने एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत ही क्या है। ये टेक्नोलॉजी तो बताए गए मिशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। सोर्स का तर्क यह है कि पाकिस्तान तो पहले से ही अपने इलाके में विद्रोहियों पर बमबारी करने में सक्षम है, तो ये जो मदद है ये विद्रोहियों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी मजबूत देश के साथ भविष्य में किसी बड़े टकराव की तैयारी के लिए है। तो फिर इस $686 मिलियन के पैकेज के अंदर आखिर है क्या? आइए जरा उन अपग्रेड्स और सपोर्ट पर एक नजर डालते हैं जो कथित तौर पर इसमें शामिल हैं। तो इस पैकेज में सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं है, बल्कि इंसानी काबिलियत को भी अपग्रेड करने की बात है। इसमें F-16 के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मॉडर्न बनाना, मिलिट्री कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, और अमेरिकी एक्सपर्ट्स के जरिए पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग देना, सब कुछ शामिल है। पर बात सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड की नहीं है। सोर्स उस कथित लेटर में बताए गए लंबे समय के स्ट्रैटेजिक लक्ष्यों पर भी ध्यान खींचता है, जो इस सौदे को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में एक बहुत लंबा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इसका मकसद है F-16 के बेड़े को साल 2040 तक पूरी तरह ऑपरेशनल रखना। मतलब ये दशकों की प्लानिंग है। और देखिए, यहीं पर इस पूरे मामले की सबसे गहरी बात छिपी है। इन अपडेट्स का मकसद सिर्फ जहाज़ों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच ऐसा तालमेल बिठाना है कि वो जंग के मैदान में एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर सकें, एक साथ मिलके। और ये जो जॉइंट ऑपरेशन की क्षमता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर भविष्य के किस जंग के लिए इस लेवल के इंटीग्रेशन की तैयारी हो रही है? ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है कि इस सौदे के नतीजे क्या हो सकते हैं। तो सोर्स अपने विश्लेषण को इस एक शब्द के साथ खत्म करता है, लीपापोती। उनका सीधा सीधा निष्कर्ष यह है कि अमेरिका का असली मकसद ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत को फिर से बहाल करना है और उस नुकसान पर पर्दा डालना है। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अगर ये खबर सच निकलती है तो ये दक्षिण एशिया के मिलिट्री बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे।
और आखिर में ये हमें इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब पाकिस्तान को अमेरिका से इस तरह के एडवांस हथियार मिल रहे हैं तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। जाहिर है इस पर पूरी दुनिया की नजरें